हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का एके लाइफ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है अंकित कटियार और मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो कल यानी 15 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में हुआ था। तो जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि क्वेश्चन रिवील करना गलत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम एग्ज़ाम की खामियां बताने में असमर्थ है, खामियां नहीं बता सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं था। वो सभी लोगों को बताना भी चाहिए कि ऐसा क्या जो है सिस्टम में खामियां आ रही थी। तो जो मेरा एग्ज़ाम लखनऊ में था, तो मेरे लखनऊ के एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा एग्ज़ाम बहुत स्मूथली हुआ था और कोई भी सर्वर इशू नहीं आया था। मेरा एग्ज़ाम बढ़िया गया था। बस मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे संग दिक्कत ये हुई थी कि मेरी जो सीट थी वो वेरिफिकेशन जो कराते हैं लोगों के पड़ोस में थी। तो जब तक वेरिफिकेशन हो रहा था इतनी चक लगी हुई थी, मेरा दिमाग उसी में जो है बहुत डिस्टर्ब हो गया था। बाय द वे, इससे एग्ज़ाम शुरू होने में कोई हमें डिस्टरबेंस नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेरा जो एग्ज़ाम कैसा गया है और आगे आप लोगों को करना क्या ये बताते हैं। तो जो मेरा एग्ज़ाम है, मैंने अप्रॉक्स जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे वो, एक सेकेंड, वो क्वेश्चन किए होंगे 85 प्लस। ठीक है। एक्यूरेसी का कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा था। एक्यूरेसी का कोई अंदाज़ा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो काफ़ी टफ था। आइए जो है सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं और हम ध्यान से आप सुनिएगा कि जो है आगे आने वाली सीट में जिनका भी एग्ज़ाम है उन लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मैं रियल रिव्यू बता रहा हूँ, मैं चेयरमैन साहब से डरने वाला नहीं हूँ। तो ये बात हुई थी। जो बात है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हुआ ये था, एक तो इंग्लिश जो है इंग्लिश जो है वो लेंदी आ रही है। पहली बात, काफ़ी लेंदी है। जो हम लोग टीसीएस पैटर्न में क्या करते थे, टीसीएस पैटर्न में हम लोगों की इंग्लिश जो है मैक्सिमम 8 से 10 मिनट लेते थे। 8 से 10 मिनट हो जाती थी। लेकिन एडुकेटिव पैटर्न में ऐसा नहीं है। एडुकेटिव पैटर्न में क्या हो गया है कि जो है आपको कम से कम 15 से 17 मिनट लगेंगे, क्योंकि जो पैसेज आ रहा है वो काफ़ी लेंदी है। इसमें आपको करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आप पूरा पहले पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज पढ़ने के बाद आप 5 क्वेश्चन आ रहे हैं पैसेज पे, तो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और पैसेज इतना लेंदी एंड डिफ़िकल्ट है, उसको पढ़ने में ही आपको कम से कम या समझने में 5 मिनट लग ही जाएगा। और 2 से 3 मिनट आप क्वेश्चन करने में रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान लेवल के नहीं आ रहे कि आप केवल क्वेश्चन पढ़ के जो ही केवल टिक मार देंगे। आपको अंडरस्टैंड अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो ये बात तो है इंग्लिश की। और बाकी इंग्लिश में क्या है, जो वोकैब जो पोर्शन है वो भी जो है न्यू है। आपको अच्छे से प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। ईडीएम फ्रेजेस भी न्यू है, वो भी आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी सारा जो लेवल है टीसीएस पैटर्न का ही है। बाकी जो है पूरा टीसीएस पैटर्न का है। और मैं क्वेश्चन तो रिवील नहीं करूँगा, बाकी जो है कैसा पैटर्न क्या आ रहा है मैं जरूर बताऊँगा। तो बाकी टीसीएस पैटर्न का है, बिल्कुल ही डरने की कोशिश ना करिए। और बाकी जो पैसेज है वो लेंदी है, उसमें आपको टाइम बचाना है। रही बात मैथ की, तो मैथ में केवल आपको बेसिक चीज़ें ही पूछी जा रही हैं। कोई नया फार्मूला नहीं है। वही सारे इवन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। सारे जो है बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको बेसिक पे ही कमांड करनी पड़ेगी। मैथ में होगा। और मैथ में क्या है कि आप लोगों को स्किप करना है। अगर आप लोग स्किप नहीं करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि एक तो इंग्लिश लेंदी है और ऊपर से जो मेरी शिफ्ट थी उसमें जो है क्वेश्चन जो थे केवल 10 से 11 ही हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। बाकी जो भी 13 से 14 क्वेश्चन थे वो हम मॉडरेट टू हार्ड जाएंगे। वो सारे मॉडरेट टू हार्ड थे क्वेश्चन। तो अगर हम स्किप नहीं करते तो जो है मेरा मैथ का पेपर खराब जाता। तो अगर मेरी बात करें मैं अटेम्प्ट करने की, तो मैंने मैथ में कुल टोटल 20 अटेम्प्ट किए हैं, वो भी स्किप मार के 2 राउंड में पेपर करने के बाद ये हालत हुई है। तो मैथ में बस यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी जिनकी बाकी सिर में है कुछ भी ना पढ़ने की कोशिश ना करिए। इवन मैं तो कहूँगा कि मैथ जितनी आपको आती है वो
इनके हिसाब से सही है। बस थोड़ा कैलकुलेशन करते रहिएगा। और फार्मूला तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपकी एग्ज़ाम पैटर्न जो है अलग-अलग है। तो आप लोग एक बार फार्मूला ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। मेरी शिफ्ट में फार्मूला नहीं आया था, मैं सही कहूँ तो। और रही बात जीएस में, तो आप बाकी जितने में जीएस में ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि जितनी भी शिफ्ट बाकी बची हैं, जीएस पे आप बिल्कुल भी काम ना करिए। जितनी भी जीएस आपने पढ़ी है वो सफिशिएंट है, वो अपने आप में सफिशिएंट है। इसके ऊपर आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात इंग्लिश, इंग्लिश बहुत ईजी आ रही है। इंग्लिश में आप जो है कोशिश करिएगा कि वन गो में सारे लगाइए। जो भी अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन या फिर कोई भी कोडेड रिलेशन टाइप की अगर आती है तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, वरना जो है आप रीजनिंग जो वन गो में करिए। रीजनिंग वेरी इजी आ रही है, आप लोग आसानी से रीजनिंग कर सकते हैं, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंग्लिश में आपको जो है 10 से 12 मिनट फ्री लग जाएंगे। तो 10-12 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपकी रीजनिंग हो जाएगी। कोशिश ये वन गो में करिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो है कोशिश करिए, क्योंकि रीजनिंग आसान आ रही है, तो रीजनिंग को है पहले 10 से 12 मिनट में निपटा लीजिए वन गो में। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको डाउट लगे, वो आप बाद में भी कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। तो वन गो में करिए। उसके बाद आप आइए इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करिए, इंग्लिश में जितने भी वन गो में क्वेश्चन हो रहे हैं, पैसेज और PQRS को स्किप मारिए, और जितने भी क्वेश्चन वन गो में हैं वो सारे करिए। बाकी बाद में लौट के जो है पैसेज करिए और PQRS करिए। मैथ में भी यही रहेगा, स्किपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर स्किप नहीं करेंगे तो मैथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो मैथ में स्किपिंग करिए और वन राउंड में जितने क्वेश्चन हो जाएं उतने करिए। उसके बाद दोबारा राउंड में फिर जो है मैथ के क्वेश्चन करिए। और रही बात जीएस की, तो जीएस में जो है आप वन राउंड में करिए। और क्योंकि जीएस जो है सारी स्टेटमेंट बेस्ड है, तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए भी आप टाइम बचा के रखिएगा। तो ओवरऑल मेरा यही था कि मेरा जो अटेम्प्ट था वो 85 था। एक्यूरेसी का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कितने क्या सही होंगे, क्योंकि इंग्लिश भी जो है नए पैटर्न की थी, हम नहीं कह सकते कि एक टीसीएस पैटर्न की थी। और मैं भी ठीक ठाक आ रही है। मेरी शिफ्ट जो थी वो, मैं तो कहूँगा मेरी शिफ्ट जो थी मॉडरेट टू हार्ड ही थी, हमको लग रही थी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन करते हुए मुझको 3 से 4 ईयर हो गए हैं। तो मुझे तो जो है मॉडरेट टू हार्ड लगी। बाकी जो है आप लोग कोशिश करिए, जो मैंने बताया है वो करिए, और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इसके लिए आप सभी लोगों को गुड लक, और अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।